स्वामी जी, मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स की थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि डायबिटीज, मोटापा और थायराइड 15% से बढ़कर 24% से ज़्यादा हो गया है जिनका स्क्रीन टाइम, उनकी फिजिकल एक्टिविटी जिनकी घट गई है, स्नैकिंग बढ़ गई है, जिनके शरीर का वजन भी बढ़ता चला जा रहा है। तो स्वामी जी, इंसुलिन सेंसिटिविटी और शुगर का कंट्रोल वेट के बैलेंस के साथ साथ ये कैसे हो सकता है? हाँ, अब देखो, तीन चीज़ों के बारे में तीन बातें बताता हूँ। आजकल लोगों पर मेटफॉर्मिन, इंसुलिन भी असर नहीं कर रही। मेटफॉर्मिन की मात्रा 1000 2,000 mg डेली ले रहे हैं, 25-50 100 यूनिट इंसुलिन ले रहे हैं। डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन, कमजोरी, अंदर से पूरी जीवनीय ऊर्जा का विध्वंस, तबाही मची हुई है। और फिर जो ये मेटफॉर्मिन, इंसुलिन आदि लेते हैं, डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस और ड्रग्स के कॉम्प्लिकेशंस। तो मंडूक आसन करो, योग मुद्रा आसन करो, और लेट करके फिर पवन मुक्तासन और कर लो, तो शुगर भी नॉर्मल और बीपी भी नॉर्मल लो। 2 ही आसन कर लिए, एक ये मंडूकासन और दूसरा ये पवन मुक्तासन लो, इतने से। और यदि मरकटासन कर लिया तो बीपी भी नॉर्मल, मुक्तावटी लौकी के जूस के साथ और ले लेना। और आज तो हमारा पूरा सूर्य स्नान हो रहा है, पूरे चमक धमक रहे हैं। अब लोग टीवी पर आते हैं तो मेकअप करते हैं, लीपा पोती करते हैं, और यहाँ हम पूछा पाछी करते हैं, पूछना पड़ता है हमें पसीना, और उसी में ही पूरे मस्त रहते हैं। तो देखो, बीपी नॉर्मल, बीपी के कारण से फिर ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और किडनी फेलियर नहीं होगा। लो, गुस्सा नहीं आएगा, नींद नहीं उड़ेगी, एक कितना मन में संतोष रहेगा। तो और फिर रही बात मोटापा की, तो मोटापा के लिए तो यही खाओ, खीरा, काकड़ी, टमाटर, तरबूजा, खरबूजा, वाटरमेलन, यही खाना। पका हुआ खाना थोड़े दिन बंद कर दो। भगवान ने इतने इतने बढ़िया बढ़िया पकवान बना करके दे रखे हैं, फिर भी आदमी पगलाया हुआ पता नहीं क्या क्या खा रहा है। आड़ कबाड़, और उसमें मसाले पसाले डाल करके, घोटा घाटी करके पेले जा रहा है, और अपने शरीर के साथ क्रूरता, अन्याय, इनजस्टिस, ओहो, अपने साथ ही जुल्म ज्यादती कर रहे हैं। तो भाई ये ठीक नहीं है। तो क्या करें? एक तो ये पूरा मरकटासन जबरदस्त है, ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल लो, पवन मुक्तासन और मरकटासन ही कर लिया, ब्लड प्रेशर नॉर्मल। रही बात थायराइड की, तो ये कच्चा खाओ, सलाद खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा उबली हुई सब्जियां, सूप ले लो बस। बाकी आड़ कबाड़ खाना बंद करो, और ये सर्वांगासन।